तो हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों को अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड वाल्स में। तो दोस्तों, हर रोज़ की तरह, हर समय की तरह, हर शाम की तरह मैं आज भी लेकर आ गया हूँ आप सभी लोगों के सामने मज़ेदार वीडियो, जिसमें मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ साइंस 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कहने का मतलब साइंस की जो क्वेश्चन हैं उसको मैं एक सेट करवाने वाला हूँ, यानी सेट ये जो है सेट 2 कहा जाए तो सेट 2 को मैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, डाल रहा हूँ, ये वीडियो आप सभी लोगों को एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, 100% ये मेरा गारंटी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे किताब को छांटने के बाद ये मैं लगभग 400 क्वेश्चन चुन कर लाया हूँ। ये सारे जो क्वेश्चन है चुनिंदे क्वेश्चन है। ठीक है, और ये 400 क्वेश्चन से ही ऑब्जेक्टिव आपको 60 से 70 मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव के साथ, आंसर क्या बोलता है, ऑप्शन के साथ। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, और आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं ये क्लास को स्टार्ट करता हूँ। हाँ, और हाँ, यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो 9199729690 इस नंबर के व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए, आपको बिल्कुल फ्री में PDF मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह का कोई शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, बिना टाइम को वेस्ट किए, क्योंकि जल्दी जल्दी से ये क्वेश्चन को करा करके निकल चलना है। आपका जो अभी का समय है ये गोल्डन पीरियड है। ठीक है, और हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि साइंस और सोशल साइंस, मैथ पे ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि हिंदी और संस्कृत जो है इस पे भी ध्यान देना है, क्योंकि ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं इससे आपको एग्ज़ाम बहुत अच्छा, मतलब कि नंबर ऐड होता है, क्योंकि ये सब आसान लगते हैं बच्चे के, लेकिन सबसे नंबर कम जो होता है इसी दो सब्जेक्ट में आता है। ठीक है, तो ये दोनों पर भी ध्यान देना है। फिलहाल अभी हम साइंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 1 नंबर क्या बता रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है कि निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है। ये 1 नंबर क्वेश्चन यह बता रहा है कि ये 4 यौगिक दिया गया है, इसमें आप बताइए कि कौन अम्ल है। ठीक है, तो आप सभी लोग बताइए कौन है। ऑप्शन ए में है CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन बी में है H2SO4, ऑप्शन सी में है Na2O, ऑप्शन डी में है Ca△OH। ठीक है, तो आप सभी लोग को पता लग गया होगा कि H2SO4 यानी इसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे क्या कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो ये जो हैं एक सिर्फ और सिर्फ अम्ल है, बाद बाकी सब भस्म है और लवण है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोग को राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी क्वेश्चन 1 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएंगे? बी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, ध्यान से देखिएगा कि सभी अम्ल जल में घुलकर कौन से आयन प्रदान करते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, तो ऑप्शन ए में होना चाहिए धन आयन, जो कि नहीं लिखा गया है, बाय मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन बी में है OH- यानी ऋण आयन, ऑप्शन सी में इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी में न्यूट्रॉन। तो आप सभी लोग बताइए अम्ल जो है जल में घुल करके क्या सॉरी प्रदान करता है, तो ये जो है आयन प्रदान करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? आयन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आयन में क्या हो जाएंगे? धन और ऋण दोनों हो जाएंगे। यदि आपसे धन और ऋण पूछा जाए तो आप सभी लोग इनमें से सभी ऑप्शन सी मारिएगा, यदि आपसे पूछे तो सिर्फ आयन टिक करना है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, ये ध्यान देने वाली बात है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? आयनित होता है। आयनित होकर के ही ना आयन को प्रदान करता है, प्लस यानी धन आयन, माइनस यानी ऋण आयन को प्रदान करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अम्ल जो है विद्युत का संचालन इसलिए करता है क्योंकि वो जल में क्या हो जाता है? आयनित हो जाता है। क्या होता है? आयनित हो जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या बताता है?
कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कहने का मतलब ये 4 गो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। ये सभी में बताइए कि इस सभी धातु में से सबसे अच्छा विद्युत कौन से धातु में प्रवाह होती है? कॉपर इसमें भी होती है, एल्युमिनियम इसमें भी होती है, लोहा इसमें भी होती है, लेकिन सबसे अच्छा यानी सबसे तेज जो होता है विद्युत का प्रवाह जो है चांदी में होता है। क्या में? चांदी यानी सिल्वर में होता है, जिसे रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक संकेत क्या है, उसे Ag, क्या है? Ag। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 4 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएंगे? बी, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? तो साधारण ताप पे फास्फोरस का अणुसूत्र जो होता है P4 होता है। क्या होता है? P4। ये जो है फास्फोरस का क्या है? अणुसूत्र है। क्या है? अणुसूत्र है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या होता है? ये देखिए, धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? ये जब मैं 2023 में एग्जाम दिया था तो ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर ये जो है एक ऑर्डर में है। क्या है? एक सजावट श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो ये सही क्रम है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो शुष्क बर्फ का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CO2 होता है। CO2 कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? सक्रियता श्रेणी में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो आप सभी लोग बताइए। ऑप्शन ए में है सोडियम, ऑप्शन बी में है कॉपर, ऑप्शन सी में है Au यानी ऑप्शन डी में है Hg यानी पारा, ठीक है। तो हमें लगता है इसका सही आंसर जो होंगे वो हो जाएंगे ए, यानी सोडियम जो है अधिक अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? ग्लूकोज में खांसी परेशान कर रहा है। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का फॉर्मूला जो होता है C6H12O6 होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका एक ट्रिक है याद करने का, कहो CHO यानी कहो 6 12 6। तो इसका याद हो जाएगा इससे कि कहो 6 12 6 यानी 6 और 6 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? डी। ग्लूकोज में जो कार्बन अणु के सूत्र होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो उसमें जो होता है 3 होता है, N3। क्या होता है? 3 होता है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? तो हाइड्रोजन जो होते हैं H2 होते हैं। क्या होते हैं? H2। और जब 2 गो बिंदु है तो ये दोनों के बीच कौन सा आबंध होगा? सिंगल होगा। क्या होगा? सिंगल। तो इसे क्या बोलते हैं? एकाबंध। एकबंध। क्या बोलते हैं? एकबंध, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? C6 और H6 का आणविक सूत्र का द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका सही द्रव्यमान जो है 78 हो जाएंगे, यानी 78, यानी 12 का सही आंसर क्या हो जाएंगे? डी, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्लोरोमेथेन का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए में CH4, ऑप्शन बी में CH3Cl, ऑप्शन सी में CH2Cl2, ऑप्शन डी में C2H4। तो इसका सही आंसर हमारे हिसाब से CH3 और Cl हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसे COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसे जो है अम्ल कहते हैं। क्या? अम्ल कहते हैं। अम्ल यानी एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया गया है। तो ये अष्टक सिद्धांत जो है ये किसने दिए थे? तो अष्टक सिद्धांत आपको पता है वो न्यूलैंड्स दिए थे। क्या दिए थे? न्यूलैंड साहब ने दिए थे। क्या, कौन दिए थे? न्यूलैंड साहब ने तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिए थे, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? देखिएगा, निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी तांबा हो जाएंगे, ठीक है। बी में सोडियम, सी में कैल्शियम और डी में मैग्नीशियम, जो कि ये तीनों आंसर नहीं होंगे, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है?
मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया। कैसे सजाया था? तो परमाणु संख्या पे सजाया था, परमाणु द्रव्यमान पे सजाया था, आणविक द्रव्यमान पे और इनमें से कोई में से। तो आपको पता होगा कि वे जो सजाए थे वो परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास के आधार पे सजाए थे। किस पे? एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान के आधार पे सजाए थे। ठीक है, देखिए इसको याद करने का और तरीका है, मॉ से मेंडलीफ, मॉ से मास, एम से मास यानी ऑटोमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद निम्न में से कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया? तो गैलियम। कौन सा तत्व खोजा गया था? गैलियम। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। क्या होता है? निष्क्रिय गैस। कौन से गैस होते हैं? निष्क्रिय गैस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 20 क्या बताता है? किसी तत्व में दो सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व होंगे। क्या होंगे? वे तत्व जो हैं ऑप्शन ए वाले होंगे जो कि नियॉन है। क्या होंगे? नियॉन होंगे। नहीं आर्गन होंगे, ना क्लोरीन, ना सोडियम, ये तीनों में से कोई नहीं होंगे। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो आपको पता होगा कि अमीबा जो भोजन है कुटपाद द्वारा पकड़ता है। किससे? कुटपाद द्वारा। अमीबा का आकार जो है अनिश्चित होता है, वो हमेशा हर समय बदलते रहता है। तो इसका ऑप्शन ए में है स्पर्शक, ऑप्शन बी में है चीजें, ऑप्शन सी में है कुटपाद और ऑप्शन डी में है गुए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कुटपाद इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप सभी को पता होगा कि आयोडीन की कमी से घेंगा नाम का रोग होता है जो कि गले में होता है यानी गर्दन में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मधुमेह जो होता है वे एनीमिया होता है जो कि इंसुलिन की सुई से वो सही होता है। स्कॉर्बी और एड्स ये सारी अलग तरह की बीमारी हैं। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? किसकी उपस्थिति के कारण पत्ते का रंग हरा होता है? तो ये क्लोरोफिल जो होते हैं वे यदि पत्ते में हैं तो हरा रहेंगे, यदि क्लोरोफिल नहीं है तो पत्ते का रंग जो है हरा नहीं होंगे, वे पीला हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में जो है स्पर्शक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्पर्शक पाए जाते हैं। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? तो श्वसन जब भी होता है तो उसमें CO2 निकलता है। ठीक है, जल भी निकलता है वाष्प के रूप में और उसके बाद श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा निकलता है, तब तो हम ताकतवर बनते हैं ना, तब तो हम कोई काम कर पाते हैं ना। तो इसमें CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा हो जाएंगे। ठीक है, तो 25 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? पौधों में श्वसन होता है। तो पौधों में श्वसन जो होता है जड़ से, पत्ती से, तना से या इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी पौधों में जो श्वसन होता है हर तरीके से होता है, हर तरह से, हर बॉडी का पार्ट से होता है, यानी इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, ये जो है पेट में होता है, जो कि पेट से संबंधित है, पाचन से। निमोनिया यही है, निमोनिया जो है ये जो है फेफड़ा से संबंधित है। किससे? फेफड़ा। अब फेफड़ा किस में आते हैं? श्वसन में आते हैं, श्वसन करने का काम करते हैं। तो ये निमोनिया इज द राइट आंसर। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है ग्लाइकोलाइसिस? कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? ध्यान से देखिएगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 29 नंबर पूछ रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, किस लिए? तो जाइलम जो है, जाइलम जो है जल का वहन करता है। किस चीज का? जल का। तो जा से जाइलम और जौ से जल, याद रखिएगा। तो जल का वहन करता है कौन? पादप में जल का वहन जाइलम करता है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो शिरा के द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा, मध्य शिरा या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है
रंध्र के द्वारा होता है। क्या होता है? रंध्र के द्वारा। पत्ती पे देखिएगा छोटा छोटा एकदम छेद होगा जो कि आपको नहीं दिखेगा, वो जो है सूक्ष्मदर्शी से दिखते हैं, ठीक है। तो वे दिखाई देते हैं और उन्हीं से श्वसन की क्रिया जो है यानी गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? हृदय से रक्त यानी रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। किसके द्वारा? अलिंद के द्वारा, नीलय के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा और इनमें से सभी। तो आपको पता होगा कि नीलय के द्वारा जो है ब्लड को क्या होता है? पंप होता है, ब्लड को पंप किया जाता है नीलय के द्वारा, जो कि हृदय का एक पार्ट है यानी दिल का एक पार्ट है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को, रक्त को थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर पूछा गया है, लेकिन कुछ हार्ड है नहीं। ये क्वेश्चन का सामान्य अर्थ यह है कि जब किसी व्यक्ति को कट छट जाता है तो वहाँ पे है, यदि ब्लड चलते रहेगा तो वो व्यक्ति का मृत्यु होने की संभावना बन जाती है। तो ब्लड को रोकने का कार्य कौन करता है? तो आरबीसी जो है ये ब्लड होता है, डब्ल्यूबीसी ब्लड होता है, ये दोनों तो बहते ही हैं। लसिका जो है ये नहीं करते हैं। तो प्लेटलेट्स जो होता है, जो कि रक्त का भागी होता है, ये जो है दही की तरह थक्का बनाकर ब्लड को रोकने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे 32 नंबर का, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? सामान्य अनुशीथिलन रक्तदाब होता है। तो ये जो है 80 mm होता है, 80 mm होता है सामान्य अनुशीथिलन दाब जो होता है, ठीक है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया कहने का मतलब हमारी इच्छाओं से नहीं होता है। तो बमन जो होता है हमारी इच्छा से होता है, चबाना हमारी इच्छा से होता है, चबाते हैं, ठीक है। लार आना ये भी अनैच्छिक, और हृदय का धड़कना ये भी अनैच्छिक। पूछ रहा है कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो अनैच्छिक क्रिया क्या नहीं है? बमन, चबाते भी हैं तो अपना मर्जी से चबाते हैं। लार आना अनैच्छिक क्रिया नहीं है, बमन ये अपना मर्जी से नहीं आता है, चबाते हैं, यानी बी इज द सही आंसर हो जाएंगे, यानी राइट आंसर हो जाएंगे। कहने का मतलब लार भी प्राकृतिक के द्वारा है, दिल को हम रोक नहीं सकते हैं, रोकेंगे तो ऊपर चल जाएंगे, और बमन उल्टी को भी नहीं रोक सकते हैं। तो इसका बी इज द राइट आंसर सही हो जाएंगे, यानी चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ठीक है। और दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स, यानी बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? निम्न में से कौन सा संवेदग्राही नहीं है? तो कान, आँख, नाक ये जो है संवेदग्राही हैं, बट दिमाग जो है संवेदग्राही नहीं है, ये खुद व खुद काम करते हैं, ठीक है। कान को छुएंगे पता लग जाएगा, वो संवेदना दे देगा। आँख को छुएंगे, नाक को छुएंगे, ये भी संवेदना दे देगा, बट दिमाग नहीं देता है, क्योंकि वो आंतरिक क्रिया होती है। मेरुरज्जु निकलता है, मेरुरज्जु जो है निकलता है कहाँ से? मेडुला से निकलता है। कहाँ से निकलता है? मेडुला से निकलता है। इसे कहीं कहीं मेडुला ऑब्लांगेटा भी लिखा जाता है, ठीक है। तो घबराने वाली बात है नहीं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? फूल का कौन से भाग फल में बदलता है? तो ऑप्शन ए में है पुंकेसर, ऑप्शन बी में है स्त्रीकेसर, ऑप्शन सी में है अंडाशय और ऑप्शन डी में है बीजांड। तो आप सभी लोग बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? तो फूल का जो अंडाशय है यानी ओवरी जो है, ओवरी जो है ये फल में बदलता है, यानी फूल का जो ओवरी होता है ये फल में बदल जाता है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? परागन निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागन जो है परागकोश के अंदर से निकलते हैं, परागकोश से ही परागन बनते हैं, परागकण बनते हैं, ठीक है। किस क्रिया के द्वारा? परागन के द्वारा, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जिन शब्द जो हैं जोहानसन ने किया था, जोहान्सबर्ग कहीं कहीं लिखा जाता है, तो घबराने वाली बात है नहीं, ठीक है। तो ये मैं आपको 40 क्वेश्चन बताया, 40 क्वेश्चन जो बताया ये VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे आपको याद करने वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखिए ध्यान से, याद कीजिए। आप साइंस में इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको 10 सेट दूंगा, वो 10 सेट यदि याद कर लेते हैं तो आपका साइंस का टेंशन ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और तो और हाँ, ध्यान से इसको याद कर लेना है, एक बार दो बार जितने बार आपको मन करे वीडियो देख लेना है, जब तक याद नहीं हो तब तक देख लेना है। इसलिए मैं 10 से 15 मिनट में ये वीडियो को ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि ये रिवीजन का समय है, ठीक है। जो बच्चे इस समय रिवीजन करेंगे वो डिवीज़न में आएंगे, क्या में आएंगे? डिवीज़न में आएंगे, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को 40 क्वेश्चन करा दिया। तो इसी तरह के वीडियो के साथ अगले
यानी अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में बताइए, ठीक है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे फ्रेंड्स।